आज हम आपको बताएंगे राहु भाग्य रेखा के बारे में। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कल एक कमेंट आया था, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूं। देखिए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी दिल की रेखा जिसे हार्ट लाइन कहते हैं आजकल के यूथ ना, और ये माइंड लाइन है, ये आपकी सन लाइन है, और ये भाग्य रेखा होती है। ये भाग्य रेखा, ये केतु का स्थान है। देखिए, भाग्य रेखा यहां से भी आ सकती है, ये यहां से भी आ सकती है, ये यहां से भी आ सकती है, ये यहां से भी आ जाती है। ये शुक्र भाग्य रेखा कहलाती है, ये केतु भाग्य रेखा है, ये चंद्र भाग्य रेखा है, ये चंद्र भाग्य रेखा। अगर ये नीचे से आ गई है तो ये मंगल भाग्य रेखा है। देखिए, अलग अलग जहां से भाग्य रेखा निकलेगी, जिस ग्रह से निकलती है उसी ग्रह के हिसाब से उसका नामकरण हो जाता है। अब राहु भाग्य रेखा के बारे में बता देता हूं। अब कहते हैं कि राहु भाग्य रेखा, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये राहु का स्थान है। नवग्रह का मैंने आपको बताया था कि हथेली में कौन सा ग्रह कहां होता है, इसलिए बताया था कि मान लो कि जब मैं आगे वीडियो बनाऊं तो आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये क्या स्थान है? ये राहु स्थान है। और भाग्य रेखा कहां जाती है? देखिए, कोई भी रेखा शनि पर जाती है तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। कहीं से भी जाएगी। हस्तरेखा का जो मूल है, शनि रेखा को भाग्य रेखा कहा गया है। शनि क्या है? भाग्य के कारक है। भाग्य का सबसे बड़ा जो प्रभार है वो शनि के पास है, और इसके उपमंत्री हैं बुध। अब यहां से एक रेखा शुरू हुई, ये कहां से शुरू हुई? राहु से, और ये रेखा शनि पर चली गई। यह है शनि भाग्य रेखा। शनि को कलयुग का ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया? कलयुग का ग्रह। अब ये रेखा यहां तक है। ये रेखा इंसान को, देखिए शनि क्या है? शुद्र ग्रह है। वो उल्टे काम से, देखिए जिस काम के लिए समाज में मना किया जाता है, समाज में हमेशा कहा जाता है कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें ज्यादा लाभ हो। देखिए, जो नेक नीति के काम है, उसमें ईमानदारी के काम है, उसमें मेहनत ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। और जो बेईमानी के काम है, उसमें मेहनत कम होती है, लागत भी कम होती है, लाभ ज्यादा होता है। अब समाज में हम मना करते हैं कि जुआ, सट्टा, ये आजकल एक वो क्या चल रहा है, शेयर बाजार, ये आजकल एक वो विदेशी करेंसी भी चली है कि वो क्या कहते हैं उसको, बिटकॉइन वगैरह जो भी हैं, ये चीजें। अगर किसी की हथेली में ये रेखा है तो ये सडन लाभ की रेखा है। ऐसे लोगों की लॉटरी निकल जाती है, ऐसे लोग जुए में कामयाब हो जाते हैं, ऐसे लोग सट्टे में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जो तुरंत लाभ के काम है ना, उसमें बड़ा फायदा होता है। करिएगा मत, बुराई बुराई होती है, मैं आपको बता रहा हूं। कभी आप सोचे कि पंडित जी ने कहा था, नहीं। आप आपकी हथेली क्या कह रही है उसको देख लीजिएगा, आप अपनी भाग्य रेखा को चेक कर लीजिएगा। अगर भाग्य रेखा यहां से शुरू हुई और बीच में आकर के रुक गई और फिर राहु से शुरू हो गई, ये रेखा यहां से शुरू हुई और यहां आकर के रुक गई और फिर राहु से शुरू हो गई, आप सोचो कि मेरी राहु भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य रेखा जब भी रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है तो यह परेशानी की निशानी होती है, यह परेशानी का समय है। चंद्र भाग्य रेखा आपकी, आप पैसे लगा दो और फिर बोलो कि पंडित जी मेरे तो था ही नहीं, देखो मेरी तो राहु भाग्य रेखा थी और मैं डूब गया। बुरा काम करने वाला आदमी एक दिन नुकसान जरूर उठाता है। अगर आपकी हथेली में राहु भाग्य रेखा भी है, मैं आपकी बात ये मान लेता हूं, और अनेक रेखाएं ऐसी हैं मंगल से निकली हुई, अंगूठे के नीचे का जो स्थान क्या है? मंगल का स्थान है। और मंगल से निकल करके आपकी ये रेखाएं देखिए ऐसे चली आई हैं, ये आपको उलझा देंगी। ये भी राहु रेखाएं हैं, इनका नाम क्या है? राहु रेखाएं। राहु रेखा कैसी है? ये मंगल का स्थान है। आप कहेंगे मंगल कह रहे थे जी, मंगल कह रहा हूं, लेकिन जब ये राहु के स्थान पे आ जाती है ना, ये राहु रेखाएं बन जाती हैं। ये टेंशन क्रिएट करती हैं, परेशानी, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, कलह करवाती हैं, कर्ज चढ़ा देती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवा देती हैं। 58 तरह के कारण बताए गए हैं परेशानियों के हस्तरेखा शास्त्र में ही।
और कब? सदियों पहले। आज तो फोन की बैटरी कम हो जाए तो इंसान को टेंशन हो जाती है, सिग्नल कम आए 1 घंटा तो टेंशन होने लगती है कि रील नहीं देख पा रहे हैं। आज तो वो सैकड़ों कारण हो जाएंगे। तो ये रॉन्ग डिसीजन असल में ना ये धन का ज्यादा नुकसान कर देती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि आप 2 नंबर का काम करेंगे और आपको फायदा हो जाएगा, नहीं होने देंगी। हाँ, अगर ये रेखा सीधी है, निर्गुण है, कुछ उलझन नहीं है, इसमें कोई रेखा इसे कट नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों को शेयर बाजार से, जुए से, सट्टे से बड़ा जबरदस्त लाभ होता है, माला माल हो जाते हैं ये लोग। लेकिन रेखा निर्गुण होनी चाहिए, इसमें कोई उलझन ना पड़ रही हो। उलझन पड़ रही होगी तो ये लोग कमाएंगे और लगाएंगे, सट्टे में पैसे लगाएंगे, आ जाएगा फिर उसी में चला जाएगा, फिर आ जाएगा उसी में चला जाएगा। वो एक कहावत है ना कि कुएं की मट्टी कुएं में ही लग जाती है, तो वो स्थिति रहने वाली है। अब अपनी राहु भाग्य रेखा को चेक कर लीजिएगा। राहु भाग्य रेखा क्या कह रही है आपकी? नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां भी नहीं भेज पा रहे हैं, वीडियो पे मेरा नंबर लिखा, वहां भेज दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे राहु भाग्य रेखा है कि नहीं है। कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप कोशिश करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। राधे राधे।